भाई एक बात बताना कि जो हिंदू धर्म के जाप करते हैं, अगर पीर की दरगाह पे चले जाए या गुरुद्वारा साहिब में चले जाए तो वहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम वगैरह का जाप करने से क्या होगा? जाप करने से ना एक तरंग जुड़ जाती है। आपको एक स्पेसिफिक जाप करने लगते हो, बॉडी में लाइट भरने लगती है, फिर ऑरा बनने लगता है, लेकिन एक तरंग सर के ऊपर से तरंग जुड़ जाती है। उस तरंग को जो सूक्ष्म नज़र वाला है वो तरंग को देख के ये बता सकता है कि वो कौन से देवता की है। जिसको देवता नहीं पता चलते तो फिर ऐसी चीज़ दिखाई देती है जैसे आपके सर के ऊपर से ब्लू लाइट है तो समझ में आता है शंकर भगवान की है। किसी में ऐसा दिखता है लाल दिखती है और ब्लू दिखती है तो समझ में आता है शंकर भगवान हनुमान जी दोनों की है। येलो कलर की लाइन दिखाई देती है मतलब ये राम भगवान की ऐसा। और लक्ष्मी माता के लिए गोल्डन दिखाई देती है, माता के लिए गोल्डन लाइट दिखाई देती है, काली माता के लिए काली लाइन दिखाई देती है। अगर और शुरुआत में ऐसा दिखता है कि लाइन दिखती है, आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि लाइन किस चीज़ की वजह से दिख रही है और आपकी बॉडी, आपकी ग्रहण शक्ति अभी तक देवता को देखने की या सिद्धि देखने की तैयार नहीं हुई तो आपको उनके हथियार दिखाई देते, उनके वाहन दिखाई देते, जिससे ये पता चलता है कि ये तरंग किसकी है। शेर दिखाई देगा दुर्गा माता, त्रिशूल दिखाई देगा शंकर भगवान, महाकाली के हथियार दिखाई देते, कभी कभी सिर्फ हार दिखाई देता है, उससे पता चलता है। तो ये सेलेक्टेड चीज़ें से पहचानना होता है, तो दृष्टि खुलने के बाद ये चीज़ की नॉलेज होती है। अब जिस जगह आप जा रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप मस्जिद जा रहे हो, दरगाह जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, शक्ति सब जगह होती है। जहाँ भी भक्ति हो रही होती है, जहाँ पे लोग जमा हो रहे होते, जहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे होते, भोग चढ़ाए जा रहे होते, पूजा हो रही होती है, वहाँ पे शक्तियाँ आती ही है। कोई भी धाम में चले आओ, और शक्तियों में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, सिख और क्रिश्चियन नहीं होता है। शक्ति शक्ति होती है, अच्छा और बुरा होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब आप फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी जगह पे जा रहे हो ना, तो यार जो वर्ड ऑफ गॉड्स है ना, वर्ड ऑफ गॉड है ना, चाहे आप कोई भी किताब ले लो, उस किताब में भगवान की कही हुई एक लाइन होती है और फिर नीचे एक पैराग्राफ सामने वाले ने एक्सप्लेन किया होता है। तो जो एक लाइन होती है ना, जो भगवान के वर्ड्स होते हैं, जैसे भगवत गीता में जो कृष्णा भगवान ने अपने मुंह से बोले, ना कि उनके एक्सप्लेनेशन। कुरान में जैसा अल्लाह फरमाता है एक एक चीज़ें, जब आप उसको पढ़ते हो ना तो उसके एक एक वर्ड में भी नहीं, एक एक लेटर में, जैसा ABCD होता है ना, एक एक लेटर में शक्ति है। क्या शक्ति है? वो एक ही लेटर में हज़ारों करोड़ों अलग अलग कैटेगरी के फरिश्ते हैं, जिन है, शैतान है, एक ही लेटर में, हर लेटर के अलग फरिश्ते भी मुकर्रर किए हुए हैं, शैतान भी मुकर्रर किए, देवी देवता दूत भी मुकर्रर किए हैं और राक्षस भी मुकर्रर किए। तो वो आपके ऊपर है, कि जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो आपके दिल में संकल्प क्या है, आपके डिज़ायर, भले से आप दुनिया को बोल दो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपके दिल में अगर वो सारी डेंजर चीज़ें हैं, ग्रीड, जेलेसी, काम, आप वो शक्तियों को अट्रैक्ट करोगे। हाँ, अब दुनिया के सामने भले संत बन जाओ, लेकिन आप जाप करोगे तो शक्ति वही अट्रैक्ट होगी। तो ये बात है। तो आप चाहे मस्जिद में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, लेकिन एक फ़ायदा होता है जब पॉजिटिव जगह पे बैठते हो तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। आप भले से अंदर से नेगेटिव हो, आपके दिल में ख्याल है, इसके लिए घर में बैठ के मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, जाप करने से एक अलग शक्ति क्रिएट होती है। समंदर किनारे अलग होती है, आग के सामने बैठने से अलग होती है, पहाड़ के सामने बैठने से अलग होती है। ऐसे धाम जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देवी देवता भोग चढ़ रहा है वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे दूत काम करते हैं। जो मंदिर का बहुत नाम होता है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग दूत काम कर रहे होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अब जब वहाँ बैठ के जाप कर रहे होते, जैसे मान लो आपको आपकी शक्ति बढ़ानी है, आप रोज़ घर में जाप कर रहे हो, उससे कुछ हो नहीं रहा है, तो आप एक आदत डाल दो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार मंदिर में जाया करो। अगर आप हिंदू हो तो, अगर आप मुस्लिम हो तो मस्जिद में जाया करो या दरगाह में जाओ। अब दरगाह में जाप करने का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ठीक है, वो आप जाप करोगे तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। आप ये डिज़ायर करोगे कि मुझे शक्ति दे, भगवान से आप मांगोगे मुझे शक्ति दे, मुझे इल्म दे, मुझे अच्छा, मुझे बुरे कर्म से मिटा, तो वो सारी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने लग जाती है। आपके अंदर रिसीविंग, मतलब आप कोई भी धाम में चले हो, आपके अंदर रिसीविंग की क्षमता होनी चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई जो भी दे रहा है मैं भगवान से मांग रहा हूँ, दे दे, ऐसा। तो वो पॉजिटिविटी आना बॉडी में भरना शुरू हो जाती है, तो उससे आपका काम और आसान होने लग जाता है। सेम मंत्र है आपसे, ओम नमः शिवाय मस्जिद में पढ़ो, दरगाह में पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, चर्च में पढ़ो, सब जगह पे जहाँ पॉजिटिविटी है, आप ये सोचोगे कि भगवान मुझे शक्ति दे, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। मैं यही करता हूँ, मैं सब जगह घूमता हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मतलब कोई स्पेसिफिक मैं मस्जिद जाता हूँ ऐसा नहीं, मैं सब जगह जाता हूँ। और वो मेरी पहले से आदत रही, बचपन से ऐसा है।
तो मैं जहाँ कुछ भी देखा मेरा दिल किया तो जाके बैठ जाने का, ये मेरी बचपन से आदत रही, चाहे वो मंदिर हो। इनफैक्ट मैं ज़्यादातर है ना दरगाह और मस्जिद से ज़्यादा मंदिर और चर्च में गया हूँ इंडिया के बहुत सारे। तो ये एक बात थी। तो आप जहाँ से जाओ आप एनर्जी पुल कर सकते हो, उससे काम और आसान हो जाता है। और दरगाह का अलग चैप्टर मैंने इसके लिए बोला क्योंकि मान लो अगर आपको मुस्लिम धर्म में हो तो एक अगर आप दरगाह चले जाओ, दरगाह वो जिसकी मज़ार होगी, अगर आप उसके बाजू में बैठ के मज़ार के आप ये सब संकल्प करो कि जो भी आप जाप कर रहे हो, कोई भी कुरान की आयत पढ़ रहे हो, आप ये प्रे करो कि मैं सर्टन आयत पढ़ रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ तो मैं ये संकल्प ले लूँ कि मैं ये 1000 बार या 5000 बार या 500 बार या मैं 3 दिन तक आगे 5-5 हज़ार पढ़ूँगा या 1000 पढ़ूँगा, ताकि अल्लाह ताला इसका सवाब जो मज़ार में उसको दे। अगर आप उसके लिए पढ़ते हो ना तो वो एक अलग शक्ति अपने को मिलती है, और उसमें ज़्यादातर जिन मिलते हैं। और जिन मतलब पॉजिटिव जिन। अभी आप बोल दो दूत बोल दो और तामसिक सिद्धियाँ बोल दो, जैसे राक्षस बोल दो या प्रेत बोल दो, सेम चीज़। पॉजिटिव जिन भी होते हैं, नेगेटिव जिन भी होते हैं, पाक होते हैं, नापाक होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव जिन और ये सब है ना, ये अट्रैक्ट होकर अपने पास आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग पोर्टल खुल जाते हैं और सेम कुंडलिनी वाला हिसाब है जो सूफीज़म में बताया गया, वो क्रिएट होने लगता है और उससे एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। सेम चीज़ अगर आप शिवलिंग जहाँ पे है ना वहाँ जाके प्रे करोगे कि शिवलिंग के अंदर भी शक्ति होती है, वो ऐसी नहीं कि मान्यता वाली, मैंने देखी हुई है, ठीक है, कभी और डिस्कशन में बताऊँगा। तो इसके अंदर जो शक्ति है मैं उसके लिए जाप कर रहा हूँ, आप ये सोचोगे तो आपको उसका फल मिलता है। और वो फल मिलता है वो सवाब वाला नहीं है, शक्ति मिलने लगती है, रूहानियत, सिद्धि, वो वाली शक्ति मिलने लग जाती है, ऐसा होता है। तो आप और इंटेंसिफाई कर पाते हो अपने पावर को।